हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक अल्काइन दिया हुआ है विच इज ब्यूटाइन, ब्यूट टू आइन है। इसको हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें प्रोडक्ट एक्स मिल रहा है एंड एक्स के बाद एक्स को हम फिर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं एंड हमें वाई मिल रहा है। हमें बताना है कि वाई रेशनल मिक्सचर है या ऑप्टिकली एक्टिव है या मीजो कंपाउंड है या डी फॉर्म है, राइट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ये क्वेश्चन है बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। राइट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस का है। फिर हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ऑप्शन से पता चला है रेसिड्यू मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव, मीजो कंपाउंड, यानी कहीं ना कहीं हम इसकी ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात भी कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? ब्यूटाइन है। राइट, क्या है हमारे पास? ब्यूटाइन है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसे क्यों लिखा? तो समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम इसको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ट्रीट कर रहे हैं। तो जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सोडियम यूज करते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन आगे जुड़ता है ना, राइट, ये जो हमारा हाइड्रोजन आगे जुड़ता है, ये जो प्रोसेस है ना टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, ये हमें देती है क्या? ट्रांस एल्काइन हमें देती, एल्कीन हमें देती है। क्या देती है हमें? ट्रांस एल्कीन मिलती है। अगर आप क्या यूज करते हो? सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, एल्काइन कन्वर्ट्स टू एल्कीन, लेकिन अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ट्रांस एल्कीन मिलता है। अब फर्दर कहा गया है कि इसमें हमें ये हमारा प्रोडक्ट एक्स है। अब हमें कहा गया है इसको ब्रोमीन और टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड से ट्रीट करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड H, राइट, ये एक्स था। इसको आप ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड से ट्रीट कर रहे हो। अब क्या होगी यहाँ पे? एडिशन रिएक्शन होगी, बिल्कुल एडिशन रिएक्शन होगी, आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको ट्रांस एल्कीन है उसमें आप एडिशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? तो मिलता है, बताते हैं, CH3, राइट। तो CH3 यहाँ पे, राइट, HBr, राइट, CBr, HCH3, आपको ये मिलेगा। क्या मिला ये आपको? ये एक्चुअली जो आपको मिला है ना, आप इसमें देखो, ये है आपका मीजो कंपाउंड। मीजो क्या होता है मैम? मीजो बताती हूँ मैं आपको, मीजो फॉर्म है ये, राइट। ठीक है, मीजो क्या होता है? कोई भी अगर हमारे पास, सबसे पहले तो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव की कंडीशन एक तो ये होती है, कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव क्या होती है? पहला, कार्बन कायरल होने चाहिए। ठीक है, तो कार्बन तो ये भी कायरल है, कार्बन तो ये भी कायरल है। ओके, कायरल कार्बन क्या होता है? अगर एक कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं, राइट, अगर एक कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं तो कार्बन इज सेड टू बी कायरल। तो इस केस में चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं तो कार्बन कायरल है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये हमारा नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। ठीक है, तो हमारे वाले केस में जो कंपाउंड है ना, इसमें देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसको इस प्लेन से काटूं तो जो मुझे यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मुझे यहाँ मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। ध्यान से देखो, तो क्या है यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है? इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इंटरनल कंपनसेशन भी हो रहा है। मतलब जो इसकी रोटेशन होगी और जो इसकी रोटेशन होगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? जिनमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें वाई मिला, ये क्या है? मीजो कंपाउंड। क्या है ये? मीजो कंपाउंड है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, रेशनल मिक्सचर कब मिलता है? जब हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं अलग अलग, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब कोई भी पीओएस या सीओएस नहीं होती, राइट। ओके, गॉट इट। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि हमारा कैसे हमारा आंसर आया ऑप्शन सी, राइट। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग।